हेलो फ्रेंड्स, मैं अखिलेश शर्मा। जैसा कि जो लोग मेरे पिछले वीडियो देखे होंगे तो उनको पता ही होगा कि ये मेरा फिफ्थ अटेम्प्ट था 2025 का। ये पांचवा था अटेम्प्ट हमारा और ये लास्ट था। मैंने पहले डिसाइड कर लिया था इसके बाद मैं कोई फर्दर प्रिपरेशन नहीं करूँगा और एग्ज़ाम नहीं दूंगा। अभी रिजल्ट क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा कुछ पता नहीं है, कितनी रैंक आ रही है कितनी नहीं आ रही है फिर कुछ पता नहीं है। ये तो सब उसके बाद ही डिसाइड रहेगा क्या क्या करना है हमें। लेकिन आज का वीडियो बनाने का मोटिव ये है कि जो प्रिपरेशन करेंगे दोबारा फर्दर जिनको जिनको प्रिपरेशन करनी है, चाहे रिपीट करना हो या फिर जो न्यू है जिनको फिर से जो ट्वेल्थ के बाद में तैयारी कर रहे हैं या ट्वेल्थ के साथ में तैयारी कर रहे हैं, जिनका पहला अटेम्प्ट है, तो खास करके तो उनके लिए वीडियो है ये। और जो रिपीट कर रहे हैं तो उनको तो अपनी पता ही होगा कि हमने कहाँ पर मिस्टेक किया है, एग्ज़ाम के दौरान कहाँ पर गलतियाँ हमने की हैं। प्रैक्टिस कम की या रिवीजन सही से नहीं हो पाया या क्लास हमारे मिस हो गए थे, तो उनको तो अपना पता ही होगा। और अगर नहीं पता है तो खास करके जो रिपीट कर रहे हैं तो वो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि अपना पहले ये सेशन चालू करने से पहले 2026 का चालू करने से पहले पहले बैठें सोचें और अपने खुद को एनालाइज करें कि हमने कहाँ पर मिस्टेक की है। ऐसे नहीं कि चलो यार उस साल नहीं और फिर चलो शुरू करते हैं, तो ऐसे नहीं हो पाएगा। पहले जो रिपीट करने जा रहे हैं वो पहले सोचें कि हमने कहाँ पर गलती की है। 1 साल 2 साल जिनका रिपीट हुआ है वो देखें कि हमने इतने सालों में कहाँ पर गलतियाँ की हैं। अपने पहले अपनी गलती को फाइंड करें और उस पर काम करें। अब वो लोग जो रिपीट नहीं करें जिनका पहला अटेम्प्ट है, एक चीज़ मैं बता दूँ कि अभी नीट जो है कोई मज़ाक नहीं रह गया है कि चलो एनसीईआरटी पढ़ लेंगे और इधर-उधर से नोट्स थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे, क्वेश्चन थोड़ा बहुत लगा लेंगे, हो जाएगा। यकीन मानो नहीं होगा, ऐसे नहीं हो पाएगा। अब जिस तरीके से कंपटीशन है तो उसके लिए बस यही कहना चाहते हैं कि भाई पूरा अपना 100% देना पड़ेगा। पूरा, कहीं पर कोई 1% भी लापरवाही अगर आप कर गए वहीं से आप एग्ज़ाम के बाहर हो जाएंगे आप। तो पूरा अपना 100% देना पड़ेगा आपके टाइम पर। और वो करना क्या है, ऐसा नहीं कि बहुत इसमें, हाँ करना तो बहुत कुछ है, लेकिन क्या है कि आपको अगर जिन्होंने कोई भी बैच नहीं लिया है, कोई भी जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं या फिर ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, जैसे भी आपका मन है, आप टाइम मत खराब कीजिए। करीब 15-20 दिन गुजर चुके हैं, 15 दिन लगभग हो चुका है। आप जो कोई भी ऑफलाइन ऑनलाइन जैसे भी आपको इच्छा हो आप बैच ले लीजिए आप और शुरू करिए। आप टाइम मत खराब करिए। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जब आप कोई बैच ले रहे हैं ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे भी, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप क्लास को बंक मत करना। वहाँ पर क्या होता है, जब जब बैकलॉग आती है तो क्या होता है, मेंटली प्रेशर बढ़ जाता है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि बैकलॉग मत आने देना। प्रॉपर पर डे का पर डे क्लास करिए आप, और कैसे समझा रहे हैं टीचर पूरा फोकस करिए, वहीं पे रहिए आप क्लास में ही। होता क्या है कि स्टूडेंट लोग होते तो क्लास में हैं, लेकिन खाली उनका बॉडी उनका सही क्लास में होता है लेकिन मन उनका कहीं अलग होता है। नहीं, आप क्लास में रहिए, कैसे सर समझा रहे हैं उसे समझिए पूरा कम अच्छे से। और ये आपको साल भर करना है, पूरा ईयर इसी तरीके से। तो आप कंप्लीटली पहले समझिए, एक को क्लास बंक मत आने देना, क्योंकि जब जैसे ही बैकलॉग आएगी आपका मेंटली प्रेशर बढ़ जाएगा। क्योंकि फिर आप सोचेंगे कि यार ये अभी हम पीछे का करें या आगे जो क्लासें निकलती जा रही हैं वो करें। इसी में होते चलते पूरा साल निकल जाता है। वो बैकलॉग क्लियर करने में धीरे धीरे पूरा साल निकल जाता है। और जब बैकलॉग क्लियर करते हैं तो उस टाइम पर क्या होता है, रिविजन ही से हो पाता है। तो ये बैकलॉग तो आने मत देना, क्योंकि अगर बैकलॉग के चक्कर में पड़ गए तो रिवाइज नहीं से कर पाएगा। रिवीजन नहीं कर पाएंगे तो फिर प्रैक्टिस कैसे करेंगे। अब प्रैक्टिस अच्छी नहीं होगी तो फिर तो टेस्ट में अच्छे नंबर नहीं आएंगे। एक सीरीज है पूरी, एक चैन है, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान देना, बैकलॉग मत आने देना। और दूसरी चीज़ ये है कि आप जैसे जब कोचिंग से जब घर पर आएंगे आप, या ऑनलाइन कोचिंग है फिर भी आप जैसे आपकी क्लास खत्म होगी उसके बाद में आप थोड़ी देर रेस्ट कीजिए, आधे घंटे आराम करिए, खाना पीना खाइए, 1 घंटे आप रेस्ट कर लीजिए। उसके बाद में बिना टाइम खराब किए हुए आप रिवीजन पे लग जाइए। आप पर डे का पर डे आप रिवीजन करिए। काफ़ी लोग होते क्या है कि क्लास तो कर लेते हैं, वो क्लास कर लेंगे जैसे जैसे, अरे मैंने तो पहाड़ तोड़ दिया, सारी क्लासें कर ली हमने, और उसके बाद में आके डाल दिए बैग डाल दिए और अपना निकल गए टहलने घूमने। थोड़ी देर आराम किए, टहलने घूमने निकल गए, वहाँ से आए
और अपना फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, इंस्टाग्राम चला रहे हैं, टाइम वो 3-4 घंटे अपना ख़राब कर रहे हैं। उसके बाद फिर खाना-पीना हुआ अपना, तो थोड़ा चलो अच्छा अब रिवाइज़ कर लेते हैं, जो आज पढ़ाए थे उसको देख ब्रीफ रिवीजन करते हैं और ब्रीफ रिवीजन के चक्कर में वो ब्रीफ ही सब हो जाता है। तो ऐसा मत करना, आराम से अच्छे से रिवीजन करना, उसका पर डे का पर डे बढ़िया से टाइम मत खराब करना। जैसा कि हमने पहले बताया था कि 1 साल बस केवल आपको अच्छे से नीट को केवल 1 साल देना है। नीट की आपको नीड होनी चाहिए सिलेक्शन के लिए आपको नीड होनी चाहिए। देखिए अगर नीट की नीड नहीं होगी तो फिर तैयारी करने का कोई मतलब नहीं है। इसीलिए आप पर डे का पर डे आप रिवीजन करिए, वो भी अच्छे से। और दूसरी चीज़ ये है कि कोचिंग में आपको असाइनमेंट मिला होगा, डीपीपी मिलेगी आपको, जो भी है पर डे का पर डे वहाँ तो प्रैक्टिस कराएंगे ही टीचर लोग, चाहे ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में, और क्लास में तो प्रैक्टिस कराते ही हैं। तो ऐसा मत समझना कि हमने क्लास में तो प्रैक्टिस कर ही लिया था, केवल यहाँ पर रिवीजन मार लेते हैं। उसी चक्कर में रहोगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। सबसे अच्छा ये है कि आप वहाँ पर जो प्रैक्टिस कराए हैं वो तो अच्छी बात है, लेकिन घर पर आके पहले खुद से रिवाइज करिए, सारा जितना पढ़े हैं आप क्लास में उतना पूरा रिवाइज करिए। उसके बाद में रिवीजन के बाद में खुद से आप कोशिश करिए, खुद से आपके पास एक असाइनमेंट, कोचिंग के अगर नोट्स हैं कोई दिक्कत नहीं, कोचिंग के नोट्स हैं उनको उनको भी खुद से आप प्रैक्टिस करिए क्वेश्चन की, क्योंकि जब आप खुद से प्रैक्टिस करते हैं तो अपने दिमाग में बैठ जाता है, आपके फार्मूला सारे दिमाग में बैठ जाते हैं, कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठते हैं जब खुद से प्रैक्टिस करते हैं आप। तो इसीलिए खुद से प्रैक्टिस करना मत भूलना, रिवीजन करो पहले और खुद से प्रैक्टिस करो अपने आप। ये नहीं कि मतलब वहाँ तो प्रैक्टिस कर ही लिए थे, ऑनलाइन प्रैक्टिस कर लिए थे हमने, ऑनलाइन तो कर ही लिए तो ऑफलाइन की क्या ही जरूरत है, मतलब खुद से सेल्फ करने की क्या ही जरूरत है। नहीं, अगर ऑनलाइन प्रैक्टिस कर रहे हो तो खुद से भी आप प्रैक्टिस करो, वो ज़्यादा आपको इफेक्टिव लगेगा आप जब खुद से प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि उसमें कॉन्सेप्ट फार्मूला सब आपके ब्रेन में सेट हो जाते हैं। तो ये चीज़ है, खुद से प्रैक्टिस करना मत भूलना। अब उसके बाद में आपका क्या क्या हो गया, बैकलॉग मत आने देना। दूसरी चीज़ है पर डे का पर डे रिविजन करो। और तीसरी चीज़ है कि आप प्रैक्टिस करो, जितना जितना ज़्यादा प्रैक्टिस हो, तीनों तीनों चारों सब्जेक्ट में, जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, जितना प्रैक्टिस हो सके उतना प्रैक्टिस करो, कॉन्सेप्ट समझो, प्रैक्टिस करो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ एक चीज़ और है कि टेस्ट सीरीज, आपकी कोचिंग में टेस्ट सीरीज है, अच्छी बात है, तो वो तो अच्छी बात है। अगर अगर टेस्ट सीरीज नहीं आपको मिल रही है तो आप टेस्ट टेस्ट सीरीज कहीं ज्वाइन कर लें, आप किसी भी जो बढ़िया अच्छी कोचिंग हो, और जिसके ऐसा नहीं कि मतलब आलतू फालतू टेस्ट सीरीज बहुत सारी रहती हैं। आप जब निकलोगे मार्केट में जहाँ पर बहुत सारी कोचिंगें हैं तो वहाँ पर बहुत सारी टेस्ट सीरीज रहती हैं, ऐसे नहीं जिस पर मतलब ट्रस्ट हो कि मतलब ये अच्छी यहाँ की टेस्ट सीरीज रहती है। और ऐसा नहीं खाली एनसीईआरटी बेस्ड, एनसीईआरटी बेस्ड आपने देखा इस बार, तो ओनली एनसीईआरटी बेस्ड तो नहीं चलेगा। थोड़ा जब तक थोड़ा उसमें टफनेस नहीं होगी, एग्जाम में वेटेड नहीं होगा टेस्ट सीरीज में, तब तक मज़ा नहीं आएगा। जब आप यहाँ से तैयारी करते हैं, यहाँ पाने के लिए जब आप यहाँ से तैयारी करेंगे तभी ये वाला पाएंगे, जब यहाँ तक तैयारी करेंगे तभी ये वाला पाएंगे आप। इस चीज़ को समझिए आप, ठीक है। तो आप ऊपर से तैयारी करिए तब आप यहाँ तक ये वाला पाएंगे। इसीलिए आप टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन, और कोई भी टेस्ट मिस मत करना, अच्छे से टेस्ट देना। ऐसे मान के दो टेस्ट जैसे कि हम नीट का एग्जाम भी देने जा रहे हैं। कोई भी जो भी हर टेस्ट में कौन सी अपनी गलती फाइंड करो कि हर टेस्ट में हम गलती क्या कर रहे हैं, तो उस अपनी गलती पर काम करो। ऐसे होते करते आप धीरे धीरे पहुंच जाएंगे आप, और अब लास्ट में अच्छा कर जाएंगे। और जब आता रिवीजन का टाइम आता है, जब 2-3 महीने बचते हैं, तो उधर तो कतई मत लास्ट के टाइम जो स्टूडेंट लोग होते हैं वो क्या होता है, भाग जाते हैं, इधर उधर चले जाते हैं। उसी टाइम पे जब उनको रिवीजन करना होता है तो कहीं इधर उधर पड़ गए तो उसी में उनका रिवीजन चलाता है। नहीं, वो टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और उस टाइम पे लास्ट टाइम पर भी आप अच्छे से रिवीजन मारना बढ़िया से। बस 2 महीने हैं, और उम्मीद है कि जो लोग इतना कर ले गए, तो ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि नीट एग्जाम में बहुत अच्छा कर जाएंगे। बाकी सिलेक्शन की तो कोई गारंटी नहीं लेता, जो गारंटी लेता है मतलब आपको बेवकूफ़ बना रहा है। तो गारंटी तो कोई नहीं ले सकता है। जो टॉपर होता है नीट का, वो भी अगर उससे आप पूछेंगे कि आप इस साल सेलेक्ट हो जाएंगे, मुश्किल है जो कहता है कि हाँ हम सेलेक्ट हो जाएंगे। ये कंपटीशन है, तो दावा तो कोई नहीं कर सकता है। इसीलिए हाँ, ये है कि आप अच्छा कर जाएंगे अगर इतना कर गए। तो प्लीज़ आप हमारी इतनी बात को फॉलो कर लीजिएगा, हो सके तो 1 ईयर के लिए बस। थैंक यू।